भक्ति का रस अपने में अनूठा है और श्रेष्ठ, और उसमें अनन्यता की जरूरत। अनन्यता माने हमसे अलग नहीं। अनन्य भक्ति भक्ति में बहुत श्रेष्ठ भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्यता माने ये हमसे अलग नहीं, हमसे दूर नहीं, हमारे अपने हैं, ये भाव। शिव से अनन्यता। एक दूसरा अर्थ है अनन्य भक्ति, उसके अलावा और दूसरा भक्ति नहीं है, ये तो गौण है। मगर अनन्य माने हमसे अलग नहीं, ये भाव उमड़ता है जब आप गाते हो, नाचते हो, ध्यान करते हो, डूबते हो उस विचार में, उस भाव में। तो अनन्यता अपने आप उदय हो जाता है अपने भीतर। हम वही है और उनसे मैं अलग नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, वही है, वही है और कोई है नहीं। ये अनन्यता, ये अनन्य भक्ति में क्या बोलते, सब कुछ प्रसाद है। अभी सुना ना वो कन्नड़ में जो गीत गाया था, ये सब तुम्हारा प्रसाद है, काय भी प्रसाद है, सांस भी प्रसाद है, ये जगत भी प्रसाद है, सब प्रसाद है। सब प्रसाद है, प्रसन्न ना, प्रसन्न हो जाओ, एकदम प्रसन्न चित्त। जब तुम ईश्वर को अपना, ईश्वर को अपने पर अधिकार है ये मान लेते हो, तब तुम्हें भी ईश्वर पर अधिकार आता है। भक्त ही कहते हैं ना कि भक्त भगवान का अधिकार अपने पर है ये जानते हैं, ये मानते हैं, तो क्या होता है फिर भगवान पर भक्त का भी अधिकार बनता है। तमिलनाडु में एक भक्त ने यहां तक कहा भगवान को तू पागल है। शिव जी को संबोधित करते करते कहा कि पिता, पिता माने तो पागल। हम्म, तो पिता माने तुम पागल हो, मेरे चित्त में तुम घुस गए हो। या मेरे चित्त में तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। ये एक भक्त का उद्गार है। माने भक्त अपने ऊपर भगवान का अधिकार है, वो जैसे चाहे हमें वैसे रखे। ये भाव आते ही फिर भगवान भी अपने बात सुनते हैं, है ना। छोटी छोटी ज्ञान की बातें थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद काफी है, बहुत सुनने से दिमाग चकरा जाता है, नहीं। थोड़ा सुनो और उसको गुनो, फिर मन में हो गया। जब हम पर भगवान को पूरा अधिकार है ऐसा हम निछावर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं ईश्वर पर, तो ईश्वर पर भी हमें अधिकार मिल जाता है। माने हमारी मन की बातें, वो मनोकामनाएं पूरा करना उनका फर्ज बनता है, उनकी वो करते ही हैं। होता है ना कि कितने लोगों को होता है जो तुम चाहते हो सब हो जाता है, कि हाथ उठाए देखते हैं। अरे पास से दिखा ना भाई, हाथ उठाओ देखते हैं फिर से। हाँ देखो, अब तुलसीदास जी ने कहा ना, जो इच्छा करी हो मन माई, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाई। वो सच सच है, वो मतलब अनुभव में आता है, नहीं आता है ना।
सच में यार होता है, जो तुम चाहते हो फिर वो नहीं लगता है। इसलिए छोटी छोटी चीजें मत चाहना, बड़ा सबका कल्याण चाहो। ठीक है, उसमें छोटी भी आ जाती कोई बात नहीं, मगर तो अपनी सारी जरूरतें पूरा हो जाता है। भक्ति के किनारे में, भक्ति के सहारा लेकर अपनी सारी चीजें पूरी होती है, ये जान लेना है। ठीक है ना, जानते ही हो वैसे। और ये सब त्योहार याद दिलाता है, और बार बार क्यों खो देते हैं ना, कि ये वो काम में, बाकी सब काम में, दुनियादारी में ऐसे डूब जाते, माया ऐसी झपट लेती है। तो बीच बीच में ऐसे त्योहार आते तो जरा सा उससे मुक्त होकर के फिर वो झलक मिलने लगता है, वाह ये नहीं। ऐसे करते 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 फिर एकदम सिद्ध हो रहा था फिर तो सब।